हाय गाइस। मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। ये नॉन एनएफसी क्या बोलते हैं उसको, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। सो मैंने एक लोन लिया था इनक्रेड से। इनिशियली जो डिस्कशन हुआ था इनक्रेड के एम्प्लॉय के साथ, तो मेरे पास जिसका प्रूफ है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बात हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि नियर अबाउट 14% के बीच में रहेगा, विच इज़ स्टिल हाई, बट हाँ, एनबीएफसी है तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़रूरत के टाइम में पैसे। बट मेरे साथ क्या हुआ गाइस कि जो डिस्कस हुआ था एज़ पर फ़ोन, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैंने दिखाया कि नहीं 24% शो कर रहा है, मैं नहीं जा सकता उस पर। एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो उसके बाद उन्होंने बैकएंड से चेंज किया और 24 भी था वहाँ पे, और उसके नीचे लिखा हुआ था फ्लैट इंटरेस्ट रेट। और वो बंदे ने मुझे बोला कि नो नो सर, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा जो शो कर रहा है फ्लैट पे। सो आप एक्सेप्ट कर लो और उसके बारे में टेंशन मत लो। मैंने बिलीव कर लिया कि हाँ चल ठीक है, 13.75 14 के आसपास शो कर रहा है तो चलो एग्री करता हूँ। और मैं पिछले 10 महीने से ईएमआई भरे जा रहा था, यू विल नॉट बिलीव, एकदम लॉयल कस्टमर की तरह ईएमआई भरे जा रहा था। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 10 महीने हो गया है, 2 महीने के बाद मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैंने जब उनसे पूछा कि चलो क्लोज़ करना है मुझे और कितना क्या लगेगा, यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने मुझे 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही चार्ज किया है, रिड्यूसिंग, है ना, जो कि कम्प्लीटली मिसलीडिंग है, मिसगाइडिंग है। और मैं अभी पिछले 20-25 दिन से लड़ रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो मुझे बोल रहे हैं कि प्री क्लोजिंग चार्जेस, जो कि एनीवे उनके एजेंट ने 12 मंथ्स के बाद आप क्लोज़ करेंगे करके फ्री ही बोला था मुझे, तो वो मुझे प्री क्लोजिंग चार्जेस रिड्यूस करवा रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि नहीं सर, आपका जो 2.5 लाख का लोन था, जिसमें से 10 महीने में आपने 80,000 पे कर दिया है, उस 80,000 में से 40,000 आपका इंटरेस्ट है, और जो बाकी 37,000 बचा है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पेड हुआ है। तो अभी अगर आप क्लोज करेंगे तो आपको 2.5 लाख में से आपको 2,30,000 अभी भी देना है, एंड ऑल। अब आप मुझे बताओ, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी क्यों जाएगा, क्यों जाएगा कोई भी पढ़ा लिखा आदमी 24% ले करके, जब उसको पता है कि 10 महीने के बाद उसको फिर 2,30,000 फिर से पे करना है ना। तो अभी मैं फाइट कर रहा हूँ इनकरेक्ट के साथ। और मैंने उनका नैश जो है वो मैंने डिलीट कर दिया अपने अकाउंट से। सो फर्स्ट 10 मंथ्स के बाद फर्स्ट ईएमआई मेरा बाउंस हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरे सिविल को इम्पैक्ट पड़ेगा, बट आई डोंट केयर अभी, है ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग उसी का एडवांटेज लेते हैं कि कुछ भी हो, सिविल तो ख़राब नहीं होने देगा। सो इट्स फाइन। और दूसरी बात गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार जब बाउंस करोगे आपको कम से कम एक दिन में 50 कॉल आएंगे, और टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सुबह से लेके रात तक, रात को 3-3 बजे भी कॉल आते हैं कि तूने पेमेंट क्यों नहीं की, यू नो। एंड दिस इज़ क्लियरली हरासमेंट। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आरबीआई में आप इनिशियल कंप्लेन करने के बाद 30 डेज़ के बाद ही वो कंप्लेन लेते हैं। और मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, सारा प्रूफ है, थैंक गॉड कि मेरे पास प्रूफ था, और एल्स व्हाट्सएप पे बात हुआ था, नहीं तो इट वॉज़ वेरी टफ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि गलती उनकी तरफ से है। सो आई विल कीप यू पोस्टेड नेक्स्ट टाइम, देखते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि एनबीएफसी से कभी भी नहीं मत लीजिए आप। हालांकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला था मुझे अर्लियर, बट ज़रूरत में आदमी क्या ना करता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही था, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके, बट दे विल मिस रिप्रेजेंट देयर प्लान टू यू। बेवकूफ़ बनाएंगे आपको ताकि आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद तो आपकी गलती ना, आपने एक्सेप्ट क्यों किया, वो उनके तरफ से कोई ये नहीं होगा सर आपने एक्सेप्ट क्यों किया करके ही पॉइंट रखेंगे। सो मेरे पास तो चैट है जिसपे उस रिप्रेजेंटेटिव ने कम क्लियरली बोला है कि नहीं सर, स्टार्टिंग तो 9% से किया था, बट फिर भी 13.75 14% के आसपास पे बात हुआ था। सो लेट मी सी कहाँ तक जाता है। बट गाइज फिर से बोल रहा हूँ मैं, एनबीएफसी से लोन कभी भी मत लेना, अगर लेना भी पड़े तो पेपर्स अच्छे से पढ़ना, जो दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट रखना एज अ प्रूफ, ताकि बाद में फ़ाइट करने में काम आए। थैंक यू।